जैसा कि आपने जाना कि भारत में भूख की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे 2017 और 2019 के बीच के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो करीब 19 करोड़ भारत में भूखे रहते हैं। लेकिन क्या इनके लिए उपाय नहीं किया जा सकता है? क्या हमारे यहाँ इतने ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाता है? अगर ये बहाना दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है, तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन इतनी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है कि 19 करोड़ जो भूखे हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, उनका पेट तो भरा ही जा सकता है। यानी पूरे भारत की थाली में खाद्यान्न पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे छोटे छोटे देश, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनको सबको भी भारत आराम से खिला पिला सकता है। यानी भारत के पास खाद्यान्न की कमी नहीं है। 1965 के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, उस समय सूखा पड़ा था, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, तो उस समय खाद्यान्न सुरक्षा नहीं थी। हमने पाकिस्तान से, अमेरिका से गेहूं का आयात किया था। उस समय की समस्या कुछ और थी, लेकिन 1965 से 75 के बीच में, 1970 में क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति आई थी, दुग्ध क्रांति आई थी। 1965 से 75 के बीच में 2 फेजेज़ में हरित क्रांति आई थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ सब गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में बढ़ गया। अभी उत्पादन इतनी चरम स्थिति में है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, साथ में अन्य देशों को निर्यात भी कर सकते हैं, जैसा कि भारत ने किया भी। लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में अफगानिस्तान, कुछ अन्य देशों को भारत ने अनाज भेजा भी। और पिछले दिनों जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कृषि मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय से बातचीत किया था और कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जिनका भंडारण नहीं किया जा पा रहा है, तो कुछ ऐसे देशों का तलाश कीजिए जहाँ पर वो गरीब हैं, उनके पास भोजन नहीं है, तो हम उनको मानवता के आधार पर भोजन दे दें, खाद्यान्न दे दें। तो भारत की स्थिति ये है कि वो मानवता के आधार पर किसी दूसरे देश के गरीबों के थाली तक खाद्यान्न पहुंचा सकता है। 2018-19 या 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो करीब 29.2 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था भारत में। और 2020-21 में, चूँकि मानसून जो है 2020-21 का बहुत टाइम पर आ गया, भगवान की कृपा है, तो इसमें जो लक्ष्य बनाया गया है वो करीब 63.5 लाख टन और ज़्यादा अतिरिक्त, यानी करीब करीब 2% उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाकर लक्ष्य 29.83 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन तक लाया गया है। यानी इतनी भारी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो देश में भोजन की कमी तो नहीं ही होगी। और भोजन की कमी की वजह से, भूखमरी की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। जैसे कि एनीमिया के केसेस भारत में हर साल करोड़ों मतलब कि 1 करोड़ केसेस आते हैं, जिसमें अधिकांश मात्रा में मातृ मृत्यु दर के कारण जो होता है, बाल मृत्यु दर की जो मेन कारण है वो भूखमरी है। और भूखमरी के वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या मोटी मोटा कहें रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों की बाल मृत्यु दर हो जाती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, खाद्य सुरक्षा है, लेकिन उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। भूखमरी की वजह से एक तरफ अल्प पोषण होता है, कुपोषण होता है, नाटापन हो जाता है, बाल मृत्यु दर बढ़ जाती है, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये सारी कठिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके बारे में शुभम पांडे जी विस्तार से बताएंगे।